आज अगर तुम्हारा मन किसी एक चेहरे पर अटका हुआ है, अगर किसी की याद तुम्हें रातों को सोने नहीं देती, अगर तुम प्रेम चाहते हो लेकिन हर बार वही टूटन मिलती है, तो आज भगवान बुद्ध तुम्हें प्रेम पाने का नहीं, प्रेम बनने का रहस्य बताने आए हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस प्रेम को तुम बाहर खोजते हो वह भीतर की कमी का प्रतिबिंब है। आज की दुनिया में लोग पूछते हैं, वह मुझे क्यों नहीं चाहता, मैं उसमें आकर्षक क्यों नहीं हूं, मेरा प्यार अधूरा क्यों रह जाता है। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम स्वयं के साथ पूर्ण हो? मनुष्य समझता है कि आकर्षण चेहरे से आता है, शरीर से आता है, पैसे से आता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, आकर्षण न शरीर है न वस्तु, आकर्षण चेतना की गंध है। तुमने देखा होगा, कोई व्यक्ति सुंदर नहीं होता, फिर भी उसकी उपस्थिति भारी होती है, और कोई सुंदर होता है, फिर भी लोग उससे दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आकर्षण देखने से पहले महसूस किया जाता है। तुम्हारा मन अगर अशांत है तो तुम्हारी ऊर्जा टूटती है, और टूटी ऊर्जा किसी को खींच नहीं सकती। प्रेम और आवश्यकता का अंतर। भगवान बुद्ध ने कहा, जहां प्रेम आवश्यकता बन जाए वहां बंधन पैदा होता है। आज अधिकतर लोग प्रेम नहीं करते, वे जरूरत पूरी करते हैं। कोई अकेलापन भरने के लिए प्रेम करता है, कोई डर से बचने के लिए, कोई समाज को दिखाने के लिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जरूरत से जन्मा प्रेम हमेशा भय में जीता है। डर कि वह छोड़ न दे, डर कि वह बदल न जाए, डर कि मैं अकेला न रह जाऊं। और जहां डर है वहां आकर्षण मर जाता है। क्यों तुम बार बार अनदेखे रह जाते हो? अगर तुम बार बार यह महसूस करते हो कि तुम्हें महत्व नहीं मिलता, तुम्हारा प्रेम हल्का समझा जाता है, तो बुद्ध कहते हैं, दूसरे वही करते हैं जो तुम स्वयं अपने साथ करते हो। जब तुम स्वयं को कम समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें कम आंकती है। जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो तो लोग भी तुम्हें छोड़ देते हैं। आकर्षण बाहर से नहीं बदलता, वह भीतर से उत्पन्न होता है। आत्मप्रेम बुद्ध का सबसे गहरा रहस्य। आत्मप्रेम का अर्थ खुद की पूजा करना नहीं है। आत्मप्रेम का अर्थ है अपने मन की जिम्मेदारी, अपने भावों की स्पष्टता, अपने अकेलेपन से मित्रता। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वह कभी भी प्रेम में भीख नहीं मांगता। जब तुम अकेले रहकर भी पूर्ण हो, तभी कोई तुम्हारे जीवन में टिकता है। आकर्षण का मौन नियम। लोग सोचते हैं, ज्यादा बोलो, ज्यादा समझाओ, ज्यादा जताओ। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो स्थिर है वह बिना शब्दों के बोलता है। जब तुम चुप रहते हो और भीतर शांत रहते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति एक निमंत्रण बन जाती है। मौन कमजोरी नहीं, मौन चुंबक है। आसक्ति प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु। बुद्ध ने कहा, आसक्ति प्रेम का जहर है। जब तुम कहते हो, तुम मेरे बिना कुछ नहीं, तो वह प्रेम नहीं, कब्जा है। प्रेम स्वतंत्र करता है, आसक्ति जकड़ती है, और जकड़न में कोई नहीं रुकता। आज इतना ही।
शांत हो जाओ, सांस को महसूस करो, क्योंकि आगे भगवान बुद्ध तुम्हें बताएंगे कैसे बनना है ऐसी ऊर्जा जिससे प्रेम स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आए। आज भगवान बुद्ध तुम्हें वह सत्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर मन विरोध करेगा, लेकिन आत्मा पहचान लेगी। बुद्ध कहते हैं, तुम जिसे आकर्षण कहते हो वह दूसरों को पाने की कला नहीं, स्वयं में ठहर जाने की अवस्था है। ऊर्जा अदृश्य लेकिन वास्तविक। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से पहले कमरे में प्रवेश करती है। जब तुम बेचैन होते हो तो तुम्हारे आसपास की हवा भी भारी हो जाती है, और जब तुम शांत होते हो तो बिना कुछ कहे लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। अगर मन में डर है तो ऊर्जा में संकोच होगा, अगर मन में भरोसा है तो ऊर्जा में आकर्षण होगा। करुणा सबसे गहरी आकर्षण शक्ति। आज की दुनिया में लोग समझते हैं कि कठोर होना आकर्षक है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, करुणा कमजोरी नहीं, करुणा सबसे ऊंची शक्ति है। जब तुम किसी को समझते हो बिना बदलने की कोशिश किए तो वह तुम्हें कभी नहीं भूलता। करुणा का अर्थ है सामने वाले को स्थान देना, उसकी गति का सम्मान करना, उसकी चुप्पी को सुनना। ऐसा व्यक्ति भीतर से सुगंधित होता है, और सुगंध कभी आवाज नहीं करती। क्यों शांत लोग ज्यादा आकर्षक होते हैं? ध्यान दो, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा डरते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं वे अपने भीतर टिके होते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को सुन लेता है उसे दुनिया को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। शांत व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है, और यही अंतर आकर्षण पैदा करता है। करिश्मा क्या है बुद्ध की दृष्टि? करिश्मा दिखावे से नहीं आता। करिश्मा तब पैदा होता है जब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, जब तुम्हारे शब्द और भाव एक ही दिशा में बहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जहां भीतर द्वंद्व नहीं वहां बाहर प्रभाव स्वतः प्रकट होता है। करिश्माई लोग कुछ साबित नहीं करते, वे बस उपस्थित रहते हैं। प्रेम में शक्ति बनाम नियंत्रण। बहुत से लोग प्रेम में नियंत्रण को शक्ति समझ लेते हैं। बार बार मैसेज करना, जवाब की मांग करना, बदलने की कोशिश करना। बुद्ध कहते हैं, जिसे नियंत्रित करना पड़े वह प्रेम नहीं टिक सकता। सच्ची शक्ति है छोड़ देने की क्षमता। जब तुम कहते हो, अगर जाना है तो जाओ, और भीतर डर नहीं होता, तभी प्रेम तुम्हारी ओर लौटता है। आकर्षण और आत्मसम्मान। आत्मसम्मान आकर्षण की रीढ़ है, लेकिन बुद्ध का आत्मसम्मान अहंकार से नहीं आता, वह आता है स्वीकृति से। स्वीकार करना कि मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं। जो व्यक्ति स्वयं को पूरा मान लेता है वह किसी के सामने झुकता नहीं, और जो नहीं झुकता वही चुंबक बनता है। प्रेम और समय की समझ। प्रेम जल्दी नहीं होता,
और जल्दी हुआ प्रेम अक्सर टिकता नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं, हर वस्तु का अपना समय है। अधीरता दुख को जन्म देती है। अगर कोई अभी तैयार नहीं है तो उसे समय दो। समय देना सबसे गहरा प्रेम है। दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा छोड़ो। जितना तुम किसी को प्रभावित करना चाहते हो, उतना ही तुम अपने केंद्र से दूर जाते हो। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं में स्थित है वह बिना प्रयास के प्रभाव छोड़ता है। आकर्षण प्रयास नहीं, उपस्थिति है। आज बस इतना समझो, तुम्हें आकर्षक बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें शांत होने की जरूरत है। शांत मन सबसे सुंदर चेहरा है। अगले भाग में भगवान बुद्ध बताएंगे कैसे कर्म, पिछले संबंध और पिछले जन्म तुम्हारे प्रेम को प्रभावित करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो आज तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह अचानक नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि है। तुम पूछते हो, वह व्यक्ति ही क्यों? मैं उसी से क्यों जुड़ गया? मैं चाहकर भी उसे क्यों नहीं भूल पाता? बुद्ध उत्तर देते हैं, क्योंकि कुछ संबंध इस जन्म में नहीं, पिछली चेतना से चलते आ रहे होते हैं। कर्म और आकर्षण का रहस्य। कर्म का अर्थ सिर्फ अच्छा या बुरा काम नहीं है। कर्म है हर भावना, हर अपेक्षा, हर अधूरा अनुभव, जो प्रेम तुमने दबाया, जो शब्द तुमने नहीं कहे, जो दर्द तुमने नहीं जिया, वह सब मन के भीतर बीज बन जाता है। और वही बीज किसी चेहरे के रूप में तुम्हारे सामने आ जाता है। पुराने रिश्तों की अधूरी ऊर्जा। तुम सोचते हो कि पुराना रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन बुद्ध कहते हैं, रिश्ता तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसका भाव खत्म न हो। अगर आज भी किसी नाम पर दिल कांपता है, किसी आवाज पर मन रुक जाता है, तो समझो वह संबंध अभी मुक्त नहीं हुआ। अधूरी ऊर्जा नए प्रेम को रोक देती है। क्यों एक ही तरह के लोग बार बार आते हैं? ध्यान दो, क्या तुम्हारे जीवन में एक जैसे लोग बार बार आते हैं? वही दूरी, वही अनदेखी, वही दर्द। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम सबक नहीं सीखते, कहानी बदलती नहीं। जीवन तुम्हें सजा नहीं देता, जीवन तुम्हें सिखाता है। हर बार वही अनुभव इसलिए आता है ताकि तुम इस बार स्वयं को चुन सको। पिछले जन्म और भावनात्मक खिंचाव। भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन वह कहते हैं, पिछले जन्म की याद कहानी नहीं, अनुभूति बनकर आती है। तुम किसी से मिलते हो और बिना कारण उस पर भरोसा कर लेते हो, या बिना कारण उससे डरने लगते हो। यह याद नहीं, संस्कार है। और वही संस्कार आकर्षण पैदा करते हैं। अधूरी प्रतिज्ञाएं और आत्मा का बोझ। कई बार प्रेम में तुमने वचन दिए होते हैं, मैं हमेशा साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर वह वचन डर या मजबूरी से दिया गया हो, तो वह कर्म बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, अधूरी प्रतिज्ञाएं आत्मा को भारी कर देती हैं, और भारी आत्मा स्वतंत्र प्रेम नहीं कर पाती।
कर्म काटने का उपाय जागरूकता। कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कर्म से मुक्त हुआ जा सकता है। कैसे? बुद्ध कहते हैं, जिस कर्म को तुम देख लेते हो वह कर्म तुम्हें बांध नहीं सकता। जब कोई भाव उठे, जुड़ाव, डर, लालसा, बस उसे देखो, न दबाओ, न भागो, न पकड़ो। देखना ही मुक्ति है। क्षमा सबसे बड़ा कर्म शुद्धिकरण। क्षमा का अर्थ दूसरे को सही ठहराना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने भीतर की गांठ खोलना। जब तुम क्षमा नहीं करते तो तुम उस व्यक्ति को अपने भीतर जिंदा रखते हो। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम क्षमा कर देते हो उससे पहले तुम स्वयं मुक्त हो जाते हो। मुक्त मन सबसे आकर्षक मन है। क्यों प्रेम कभी कभी पीड़ा देता है? अगर प्रेम तुम्हें बार बार दुख देता है तो बुद्ध कहते हैं, यह प्रेम नहीं, कर्म का शुद्धिकरण है। कुछ लोग तुम्हें खुश करने नहीं, तुम्हें जगाने आते हैं। वे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कहां खुद को भूल रहे हो। कर्म तुम्हें परिस्थिति देता है, लेकिन निर्णय तुम्हारे हाथ में होता है। तुम हर बार उसी दर्द को चुन सकते हो या इस बार स्वयं को चुन सकते हो। यही बोध कर्म से ऊपर उठना है। आज अगर कोई तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है तो बुद्ध कहते हैं, शायद उसका कार्य पूरा हो गया। धन्यवाद कहो और उसे जाने दो, क्योंकि जो मुक्त करता है वही आकर्षक बनता है। अगले भाग में भगवान बुद्ध स्वयं तुम्हें ध्यान सिखाएंगे, जिससे तुम पुराने कर्मों से मुक्त होकर शुद्ध प्रेम को आकर्षित कर सको। अब भगवान बुद्ध तुमसे शब्दों में नहीं, अनुभव में बात करेंगे। बुद्ध कहते हैं, प्रेम को बुलाया नहीं जाता, प्रेम के लिए पात्र बना जाता है। आज जो ध्यान तुम सुनने जा रहे हो वह किसी व्यक्ति को पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने के लिए है। क्योंकि जब तुम शुद्ध होते हो तो जो तुम्हारे योग्य है वह स्वयं तुम्हारी ओर आता है। ध्यान से पहले की तैयारी। सीधे बैठ जाओ, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। अपने शरीर को महसूस करो। कंधों को ढीला छोड़ दो, चेहरे को नरम होने दो। अब 3 गहरी सांस लो। पहली सांस सारे तनाव को छोड़ते हुए, दूसरी सांस पुराने रिश्तों की थकान छोड़ते हुए, तीसरी सांस अपेक्षाओं का भार छोड़ते हुए। साक्षी भाव बुद्ध की मूल विधि। भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। अब जो भी विचार आए, किसी चेहरे का, किसी याद का, किसी दर्द का, उसे रोको मत, बस देखो। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, तुम आकाश हो। हृदय की सफाई, करुणा, श्वास। अब अपना ध्यान हृदय के केंद्र पर लाओ। कल्पना करो, वहां एक हल्की सुनहरी रोशनी है। सांस भीतर लेते समय वह रोशनी फैल रही है। सांस छोड़ते समय वह रोशनी पुरानी पीड़ा को बाहर निकाल रही है। अगर किसी व्यक्ति की याद आए तो उसे हटाओ मत, बस उस रोशनी में उसे नहाने दो। बुद्ध कहते हैं, जहां करुणा पहुंची वहां कर्म जल गया।
अपेक्षा मुक्त प्रेम का अभ्यास। अब मन में यह वाक्य दोहराओ, मैं किसी को पकड़ना नहीं चाहता, मैं किसी को बदलना नहीं चाहता, मैं किसी को बांधना नहीं चाहता, मैं प्रेम हूं, मैं स्वतंत्र हूं। हर वाक्य के बाद एक गहरी सांस, आत्मस्वीकृति की घोषणा। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, उस दिन संसार तुम्हें अस्वीकार नहीं कर सकता। अब अपने मन में कहो, मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं। मुझे पूरा होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। मैं अकेला भी पूर्ण हूं, मैं जुड़ा हुआ भी स्वतंत्र हूं। इन शब्दों को सिर्फ बोलो नहीं, महसूस करो। आकर्षण की ऊर्जा सक्रिय करना। अब कल्पना करो, तुम्हारे हृदय से एक शांत स्थिर तरंग निकल रही है। इस तरंग में कोई लालसा नहीं, कोई डर नहीं, कोई अधीरता नहीं, सिर्फ स्थिरता है। यह तरंग दूर तक फैल रही है। जो भी इस तरंग के योग्य है वह खींच रहा है, और जो योग्य नहीं वह स्वाभाविक रूप से दूर जा रहा है। बुद्ध कहते हैं, जो ठहर जाता है वह चुंबक बन जाता है। अब उन सभी नामों को याद करो जो कभी तुम्हारे मन पर भारी थे। हर नाम के साथ मन में कहो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, मैं स्वयं को मुक्त करता हूं। कोई क्रोध नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ समझ। अब कोई शब्द नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस मौन। सांस आती जाती है, तुम देख रहे हो, मन शांत हो रहा है। यही अवस्था सबसे बड़ा आकर्षण है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो प्रेम ध्यान से जन्म ले वह कभी पीड़ा नहीं देता। धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस करो, शरीर को महसूस करो। जब तैयार हो, आंखें खोलो। आज तुमने किसी को पाने की कोशिश नहीं की। आज तुमने स्वयं में ठहरना सीखा। और यही वह क्षण है जहां से सच्चा प्रेम शुरू होता है। अगले और अंतिम भाग में भगवान बुद्ध तुम्हें प्रेम का अंतिम सत्य बताएंगे। वह सत्य जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, प्रेम कोई घटना नहीं, प्रेम एक अवस्था है। आज तुमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, और शायद बहुत कुछ छोड़ा भी। अब अंतिम सत्य सुनो। प्रेम का अंतिम भ्रम। मनुष्य समझता है कि प्रेम मिलने से जीवन पूरा होगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं में अधूरा है वह प्रेम में भी अधूरा ही रहेगा। प्रेम तुम्हें पूरा नहीं करता, प्रेम तुम्हें दिखाता है कि तुम पहले से पूरे हो। और जो यह देख लेता है उसे खोने का डर नहीं रहता। क्यों सच्चा प्रेम डर से मुक्त होता है। अगर तुम्हारे प्रेम में डर है, डर कि वह छोड़ न दे, डर कि वह बदल न जाए, डर कि मैं अकेला न रह जाऊं, तो बुद्ध कहते हैं, यह प्रेम नहीं, असुरक्षा है। सच्चा प्रेम तुम्हें और बड़ा करता है, तुम्हें और शांत करता है। जहां प्रेम है वहां सांस गहरी होती है और मन हल्का। अकेलापन बनाम एकांत। लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन बुद्ध एकांत सिखाते हैं। अकेलापन है जब तुम खुद से भागते हो,
एकांत है जब तुम खुद के साथ बैठ पाते हो। जो व्यक्ति एकांत में सहज है वह प्रेम में भी सहज रहता है। और सहजता सबसे बड़ा आकर्षण है। प्रेम और स्वामित्व का अंतर। बुद्ध कहते हैं, जहां स्वामित्व है वहां प्रेम नहीं टिकता। जब तुम कहते हो तुम मेरे हो तो तुम प्रेम को छोटा कर देते हो। जब तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो तो प्रेम खिलता है। प्रेम पकड़ने से नहीं, छोड़ने से गहरा होता है। जब कोई चला जाए, अगर कोई तुम्हारे जीवन से चला गया तो बुद्ध कहते हैं, रोको मत, दोष मत दो, खुद को मत गिराओ। सिर्फ समझो, जो चला गया वह तुम्हारी यात्रा का एक अध्याय था। अध्याय समाप्त होने का अर्थ यह नहीं कि पूरी पुस्तक गलत थी। प्रेम का कर्मफल, प्रेम का कर्म तुरंत नहीं लौटता। कभी कभी तुम सही व्यक्ति बन जाते हो, लेकिन सही व्यक्ति अभी आया नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, धैर्य भी प्रेम का ही रूप है। जो जल्दी चाहता है वह डर में जीता है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वह विश्वास में जीता है। आकर्षण का अंतिम रहस्य। अब वह सत्य जो बुद्ध बहुत कम शब्दों में कहते हैं, तुम जो खोजते हो वही तुम बनो। अगर तुम प्रेम खोजते हो तो प्रेम बनो। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो सम्मान बनो। अगर तुम शांति चाहते हो तो शांति बनो। दुनिया दर्पण है। अंत में बुद्ध कहते हैं, जो प्रेम तुम्हें बांधता है वह प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम तुम्हें मुक्त करता है, अपनी शर्तों से, अपने डर से, अपने अतीत से। और जो मुक्त है वही सबसे आकर्षक है। अब कुछ क्षण कुछ भी मत करो, सिर्फ सांस को देखो, मन को शांत होने दो। कोई विचार आए तो आने दो, कोई जाए तो जाने दो, तुम बस हो। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब तुम प्रेम हो जाते हो तो प्रेम तुम्हें खोजता है। याद रखो, तुम किसी के आधे नहीं हो, तुम पहले से पूरे हो। और जो पूरा है उसी के जीवन में सच्चा प्रेम ठहरता है। आज से किसी को पाने के लिए मत जियो। आज से स्वयं को जियो और देखना, जो तुम्हारे योग्य है वह तुम्हें खोजता हुआ आएगा। शांत रहो, सजग रहो और प्रेम को बहने दो।